कोविड पैंडेमिक के बाद से इमरजेंसी केयर की नीड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इसलिए इमरजेंसी केयर टेक्नीशियन के लिए भी दोस्तों कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ और जॉब ऑप्शंस अवेलेबल हो गए हैं। ऐसे में दोस्तों इस कोर्स की डिमांड भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो स्टूडेंट्स अगर मेडिकल सेक्टर में अपने लिए करियर बनाना चाहते हैं या अपने लिए एक बेटर अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं तो दोस्तों ईएमटी यानी कि इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन का कोर्स आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो दोस्तों अगर आप इस कोर्स के बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो हमारे साथ वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें, क्योंकि दोस्तों हम आपको बताएंगे ईएमटी यानी कि इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन के लिए वो कौन कौन से कोर्सेज़ हैं जो आप कर सकते हैं बहुत ही कम फीस में। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। दोस्तों ईएमटी का फुल फॉर्म होता है इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन। दोस्तों इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन हॉस्पिटल या फिर हॉस्पिटल के बाहर इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। इसके लिए ज़रूरी होता है कि दोस्तों उनके पास एक प्रॉपर ट्रेनिंग हो कि इमरजेंसी में कैसे सिचुएशंस को डील करना है। दोस्तों एक इमरजेंसी टेक्नीशियन के तौर पर आपका जो रोल होता है वो इमरजेंसी में कोई क्रैश साइट या फिर डिजास्टर एरिया में जल्द से जल्द रिस्पॉन्सेज देने का होता है। इसके लिए दोस्तों आपको एक प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है। ये टेक्नीशियन दोस्तों ज़्यादातर एम्बुलेंस में ही पाए जाते हैं, क्योंकि इमरजेंसीज़ में एम्बुलेंस ही सबसे पहले पहुंचती है और ये टेक्नीशियन दोस्तों इन्हीं कंडीशन में हेल्पफुल भी होते हैं। दोस्तों ईएमटी कोर्स एक मेडिकल कोर्स है जिसमें स्टूडेंट्स सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, यूजी और पीजी जैसे डिफरेंट प्रोग्राम्स के थ्रू पेशेंट की केयर और कई अदर चीज़ों के बारे में नॉलेज गेन करते हैं। तो आइए चलते हैं कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, यानी कि कौन कौन से वो स्टूडेंट्स हैं जो कि ईएमटी में अपना करियर बना सकते हैं। तो दोस्तों ईएमटी अंडर ग्रेजुएट कोर्स में एडमिशन लेने के लिए आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन 12th पास होनी चाहिए। इसमें भी दोस्तों 12th क्लास में आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी मेन सब्जेक्ट होने चाहिए। इसके अलावा दोस्तों 12th में आपका कम से कम परसेंटेज 50% होना चाहिए। इसके अलावा कुछ कॉलेज की अपनी रिक्वायरमेंट्स भी होती हैं, तो वो आपको कॉलेज में एडमिशन लेते समय देखना होगा। दोस्तों ईएमटी में पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में एडमिशन लेने के लिए आपके पास मेडिकल डिग्री होनी चाहिए, जैसे कि एमबीबीएस, बीएएमएस, बीएसएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस, बीएनवाईएस, बीडीएस, बीपीटी, बीएससी नर्सिंग, बीएससी इमरजेंसी केयर एंड ट्रामा केयर टेक्नोलॉजी, या फिर दोस्तों इसके ही जैसे कोई और कोर्स जैसे कि डीएचएमएस, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, या फिर ग्रेजुएशन डिग्री। आइए अब बात करते हैं दोस्तों कितने तरह के आपको इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन कोर्सेज देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों कई तरह के कोर्सेज हैं, जैसे कि सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा कोर्स, अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स। हालांकि पीएचडी प्रोग्राम्स यहाँ पर देखने को नहीं मिलते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं दोस्तों कुछ ऑनलाइन कोर्सेज से जो कि आप कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप ऑनलाइन कोर्स से शुरुआत करना चाहते हैं तो ऑनलाइन कोर्स के लिए आप कोर्सेरा और यूडमी द्वारा कराए जा रहे कुछ कोर्सेज़ को कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम कोर्सेरा के कोर्सेज़ पर नज़र डालें तो दोस्तों यहाँ पर कुछ कोर्सेज़ आपको देखने को मिलते हैं, जैसे कि ईएमटी स्पेशलाइजेशन, मेडिकल इमरजेंसी जहाँ पर आप एयरवे, ब्रीदिंग और सर्कुलेशन के बारे में सीखते हैं। ईएमटी फाउंडेशन, इमरजेंसी केयर जहाँ पर आप प्रेगनेंसी, इन्फेंट और बच्चों के बारे में सीखते हैं। इसके अलावा दोस्तों ईएमटी सर्टिफिकेट टेस्ट यहाँ पर होता है। एक्सप्लोरिंग इमरजेंसी टेक्नोलॉजी जहाँ पर दोस्तों लाइफ लॉन्ग लर्निंग और सक्सेस यहाँ पर होता है। इसके अलावा PREP फॉर प्रोवाइडर्स एंड पेशेंट्स। तो दोस्तों ये कुछ कोर्सेज हैं जो कि कुछ आवर्स के और कुछ मंथ्स के कोर्स हैं। इनकी ड्यूरेशन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आगे अगर हम बात करें यूडमी की दोस्तों, तो यूडमी भी यहाँ पर कुछ कोर्सेज कराता है जिनकी ड्यूरेशन दोस्तों कहने को तो आवर्स में ही है, घंटों में ही है, लेकिन इससे आपको एक बेसिक आइडिया मिल सकता है कि ये कोर्स में आप क्या क्या सीखेंगे और इस कोर्स की इंपॉर्टेंस क्या है। तो यूडमी की दोस्तों कुछ कोर्सेज आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जो कि यूडमी कराता है जिनकी कॉस्ट बहुत ही कम होती है, यानी कि 300 से 400 रुपये में दोस्तों आप ईएमटी सर्टिफिकेशन के बारे में एक बेसिक आइडिया ले सकते हैं इन कोर्सेज़ को करके। आगे बात करते हैं दोस्तों सर्टिफिकेशन कोर्सेज़ की। अब ये कोर्सेज़ यहाँ से दोस्तों आप डिटेल में उतरना शुरू करते हैं। तो अगर आप सर्टिफिकेट कोर्स करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप कुछ इंस्टीट्यूशन के द्वारा कराए जा रहे कोर्सेज़ को कर सकते हैं, जैसे कि MUJS कराते हैं इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज, जो कि 3 महीने का कोर्स होता है और इसकी फ़ीस होती है 15,000 रुपये। इसके अलावा दोस्तों SRIHER दोस्तों यहाँ पर ये कराते हैं इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन एडवांस्ड, जो कि 6 महीने का कोर्स होता है और इसकी फ़ीस भी 15,000 रुपये होती है। क्रेडल ऑफ मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट की दोस्तों अगर हम बात करें तो इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन का कोर्स कराते हैं जिसकी ड्यूरेशन होती है 6 महीने और इनकी फ़ीस होती है 27,000 रुपये।
कृष्णा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन दोस्तों एक सर्टिफिकेट प्रोग्राम कराते हैं इमरजेंसी एंड ट्रॉमा केयर में। 6 महीने की इसकी ड्यूरेशन होती है और इनकी फ़ीस होती है 1 लाख रुपए। इसके अलावा दोस्तों BIHMS और DPMI भी दोस्तों कुछ कोर्सेज़ कराते हैं, यानी कि BIHMS की दोस्तों अगर हम बात करें तो ये कराते हैं सर्टिफिकेट इन इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन, और वहीं दोस्तों अगर हम बात करें DPMI की तो ये कराते हैं सर्टिफिकेट इन मेडिकल इमरजेंसी टेक्नोलॉजी। अब इन कोर्सेज़ में थोड़े बहुत आपको डिफरेंसेस देखने को मिल सकते हैं, तो दोस्तों आप इन कॉलेजेस की वेबसाइट पर जाकर इनकी प्रॉपर नॉलेज और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं इन कोर्सेज़ के बारे में कि ये कोर्सेज़ क्या हैं और इसमें क्या क्या आपको सिखाया जाएगा। बाकी फ़ीस स्ट्रक्चर और ड्यूरेशन दोस्तों आप अपनी स्क्रीन पर सभी कोर्सेज़ के देख सकते हैं। आइए अब बात करते हैं दोस्तों डिप्लोमा कोर्सेज़ की। तो डिप्लोमा कोर्सेज़ आप कहाँ से कर सकते हैं? तो दोस्तों डिप्लोमा कोर्सेज़ आप कुछ इंडिया के टॉप कॉलेज हैं जहाँ से कर सकते हैं, जैसे कि पारुल यूनिवर्सिटी, SRM मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, KGMU, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल लुधियाना, ओएसिस कॉलेज ऑफ साइंस एंड मैनेजमेंट, अवर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल टेक्नोलॉजीज एंड हॉस्पिटल एंड SVU। तो दोस्तों इंडिया के टॉप कॉलेजेस में से या टॉप यूनिवर्सिटीज़ में से कुछ नाम हैं जो कि आपकी स्क्रीन पर अभी शो हो रहे हैं। इनके प्रोग्राम्स और फीस की बात करें तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं सभी डिप्लोमा प्रोग्राम्स हैं जो कि आपको अलग अलग इंस्टीट्यूशन या यूनिवर्सिटी के थ्रू कराए जाते हैं। इनकी ड्यूरेशन और फीस भी आपके सामने है, यानी कि दोस्तों यहाँ पर 1 साल से लेकर 3 साल तक के प्रोग्राम आपको देखने को मिल रहे हैं, जिसमें पारुल यूनिवर्सिटी 3 साल का प्रोग्राम कराती है 1,83,000 के साथ में, और बाकी दोस्तों जो इंस्टीट्यूशन है वो 2 साल का प्रोग्राम कराते हैं जिनकी फ़ीस लगभग आसपास में ही आपको देखने को मिल रही है, यानी कि 50,000 से 1 लाख के बीच में दोस्तों इनकी फ़ीस आपको देखने को मिल रही है। तो दोस्तों ये कुछ डिप्लोमा प्रोग्राम्स हैं जो कि आप कर सकते हैं इन इंस्टीट्यूशन से। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप इनकी वेबसाइट को विज़िट कर सकते हैं इन कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के, वहाँ से आप और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अगर आप दोस्तों डिप्लोमा सर्टिफिकेट नहीं करना चाहते हैं, सीधे अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम करना चाहते हैं, यानी कि एक ग्रेजुएट आप बनना चाहते हैं, तो ग्रेजुएट के लिए दोस्तों अगेन यहाँ पर कुछ कॉलेजेस हैं जैसे कि आपका पारुल यूनिवर्सिटी, NIMS कॉलेज ऑफ पैरामेडिकल टेक्नोलॉजी, CMC लुधियाना, CMC वेल्लोर, JSS मेडिकल कॉलेज, IGGMC, CUTM और काजीरंगा यूनिवर्सिटी। तो दोस्तों ये सभी प्रोग्राम अलग अलग BSc प्रोग्राम्स कराते हैं, जैसे कि BSc इन इमरजेंसी मेडिकल सर्विस, BSc इन इमरजेंसी मेडिकल टेक्नोलॉजी, BSc इन इमरजेंसी रिस्पॉन्डर, BSc इन एक्सीडेंट एंड इमरजेंसी केयर टेक्नोलॉजी, BSc इन इमरजेंसी मेडिसिन टेक्नोलॉजी, BPMT इन इमरजेंसी मेडिकल साइंसेज, BSc इन इमरजेंसी मेडिसिन टेक्नोलॉजी एंड BSc इन ट्रॉमा इमरजेंसी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। तो दोस्तों ये कुछ प्रोग्राम है, सभी की ड्यूरेशन 3 साल है। फ़ीस स्ट्रक्चर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, सभी कॉलेजेस के फ़ीस स्ट्रक्चर अलग अलग हैं। ऐसे में दोस्तों जो भी फ़ीस स्ट्रक्चर आपके क्राइटेरिया में बैठता है आप उस कॉलेज को चूज़ कर सकते हैं इस प्रोग्राम को करने के लिए। ग्रेजुएशन के बाद दोस्तों जो लोग ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो उनके लिए कुछ पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम्स भी हैं, जैसे कि MSc इन इमरजेंसी मेडिकल टेक्नोलॉजी, MD इन इमरजेंसी मेडिसिन, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट, MSc इन इमरजेंसी मेडिकल टेक्नोलॉजी, MD in Emergency Medicine, MSc in Medical Technology, Anesthesia and Operation Theatre Technology, Postgraduate Diploma in Management and MD in Emergency Medicine। इंस्टीट्यूशंस के नाम और दोस्तों फीस स्ट्रक्चर आपकी स्क्रीन पर हैं जैसा कि आप देख सकते हैं। तो अगर आपने ऑलरेडी ग्रेजुएशन कर रखा है किसी भी तरीके से EMT में, तो दोस्तों आप आगे PG कोर्सेज़ के लिए जा सकते हैं और इन प्रोग्राम्स में एडमिशन ले सकते हैं। तो दोस्तों ये थी कुछ जानकारी अगर आप EMT में अपना करियर बनाना चाहते हैं जो हमने आपके साथ शेयर की। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।